स्वाध्यायः चतुर्वेदस्य षष्ठ अध्यायस्य द्वितीय मंत्रस्य पाठ भविष्यति। ऋषिः साकल्य ऋषिः देवता सविता देवता छन्दः निच्रुत गायत्री स्वराट पंक्तिः स्वरः षड्जः दैवतः। ओम अक्रेणीरसि स्वावेश उन्नैत्रीणामेतस्य वित्तादधित्वा स्थास्यति देवस्त्वा सविता मध्वान् तु सुपिप्पलाभ्य स्तौषधीभ्यः द्यामन्क्रेण स्पृख्य आन्तरिक्ष्यं मध्येनाप्राह पृथिवीमुपरेणादुहि। फिर वह तिलक किया हुआ सभाध्यक्ष कैसे बरतें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ: हे सभाध्यक्ष, जैसे अग्रणी ही पढ़ाने वाला अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्रों को उनके पठन आरंभ से पहले अच्छी शिक्षा से उन्हें सुशील, जितेंद्रिय और धार्मिकता युक्त करता है, वैसे हम सभी के लिए तू असी है। उन्नित्रिणाम, जैसे उत्कर्षता पहुंचाने वाले का राज्य हो, वैसे स्वावेशः, अच्छे गुणों में प्रवेश करने वाले का समान होकर तू एतस्य, इस राज्य के पालन को जान। हे राजन, जैसे त्वा, तुझे सभासद जन सुपिप्पलाभ्यः, अच्छे अच्छे फलों वाले औषधिभ्यः, औषधियों में मध्वा निष्पन्न किए हुए मधुर गुणों से युक्त रसों से अनक्तु सींचे, वैसे प्रजाजन भी तुझे सींचे। तू इस राज्य में अपने अग्रेण प्रथम यश से ज्ञान, विद्या और राजनीति के प्रकाश को अस्पृश्य स्पर्श कर, मध्येन मध्य अर्थात तदनंतर बढ़ाए हुए यश से धर्म के विचार करने के मार्ग को आप्राह पूरा कर, और उपरेण अपने राज्य के नियम से पृथ्वी इस भूमि के राज्य को प्राप्त होकर अद्रही दृढ़ कर बढ़ाता जा। और देवः, समस्त राजाओं का राजा, सविता, सब जगत को अंतर्यामीपन से प्रेरणा देने वाला जगदीश्वर त्वा, तुझको राजा करके तेरे पर स्थास्यति, अधिष्ठाता होकर रहेगा। भावार्थ: प्रजा पुरुषों के स्वीकार किए बिना राजा राज्य करने को योग्य नहीं होता, तथा राजा आदि सभा जिसको आदर से न चाहें, वह मंत्री होने को वा कोई पुरुष अपनी कीर्ति की उत्तरोत्तर दृढ़ता के बिना सेना का ईश्वर यथायोग्य न्याय से दंड करने अर्थात न्यायाधीश होने और राज्य के मंडल की ईश्वरता के योग्य नहीं हो सकता। इस मंत्र में प्रभु इशारा कर रहे हैं, जैसे मैं सभी का उपकार करता हूं, हे राजा, तू भी सभी का वैसे ही पालन कर और सभी को शिष्ट बनाए। इति वेद स्वाध्याय। सादर नमस्ते।